कविता नाम की लड़की की दर्द भरी कहानी। गांव की बात है जहां पर कविता नाम की लड़की रहती थी। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। एक बहन और एक छोटा भाई भी था। कविता के माता पिता को एक ही डर लगा रहता था कि हमारी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। उसके डर से उसके माता पिता जल्दी ही शादी कर दिए। जिस लड़के के साथ शादी हुई वह 11 साल बड़ा था। कविता को बताया गया था कि तुम्हारे ससुराल वाले काफी पैसे वाले हैं, शादी के बाद बहुत खुश रहोगी। अब शादी के बाद सभी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है और कविता के साथ कुछ ऐसा हुआ। फिर कविता जैसे ही अपने ससुराल गई, वहां पर उसने पाया उसके ससुर शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। उसका सास और पति रहते थे। लड़की के घर वालों ने सोचकर शादी की थी उस लड़की के ससुराल में बहुत खुश रहेगी। कविता के माता पिता ब्याज पर पैसे लेकर बढ़ चढ़कर खर्च किया। उन्हें क्या पता था कि अपनी लड़की को दहेज के घर में बेच दिए हैं। शादी के 8 दिन बाद दहेज की कहानी शुरू हो गई। कविता के सास और पति बोले कि सरकारी नौकरी के लिए 80,000 रुपए का मांग करना। अपने पिता के घर गई और पैसे के बारे में बोली तो उसके पिता बोले, बेटी के लिए ही देना है, ले जाओ पैसे। पैसे लड़की घर पहुंचने पर कुछ दिन तो सभी उसे प्यार करने लगे। जैसे ही पैसे खत्म हुए, गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिए। अब की बार तो हद ही हो गई। सभी उसे गंदी और बदचलन कहने लगे और घर के बाहर तक नहीं जाने देते थे। जब शादी के 2 महीने हुए तो उसके सास भी चल बसी। अब तो कविता को उसके पति बहुत ज्यादा दुख देने लगा। हर बात पर मारपीट करता, मार मार कर बुरा हाल कर देता। खाने पीने के सामान में ताला बंद कर देता और कहीं बाहर जाता तो उसको ताला में बंद करके जाता है। उसको बाहर जाता तो ताला में बंद करके जाता है। उसको फोन भी नहीं मिलता था कि वह सब दुख अपने मायके वाले को बता सके। अभी उसकी शादी के 5 महीने हुए। एक दिन उस लड़की के पिता ने उसके गांव से कहीं जा रहा था। उसने सोचा क्यों न अपनी बेटी से मिलता चलूं। जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसी समय अपनी बेटी को रोते हुए अपने घर ले आया और सारी बातें पूछी। फिर वहां पर उस लड़की के घर वालों ने पंचायत भी की। पंचायत का फैसला आया कि अगर तुझे लड़की नहीं पसंद है तो तलाक दे दो। वो मानने को इनकार कर दिया। अब वह लड़की अपने माता पिता के घर में रहकर आगे पढ़ाई के साथ कंप्यूटर भी सीख रही थी और अपनी पिछली जिंदगी को भूलने की कोशिश कर रही है। लेकिन कोई ना कोई उसे फिर पिछली जिंदगी को याद दिला देता है, जिससे लड़की के रूह भी कांप उठती है। और ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।